समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का जो आधार होता है वह हमारा एनसीईआरटी होता है और इसी पे आधारित प्रश्न अक्सर हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जब परीक्षार्थी हम लोगों से प्रश्न करते हैं तो हम लोग भी उत्तर देते हैं कि 6 to 12 तक तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज के दिन में अगर हम लोग देखें तो एनसीईआरटी पढ़ना एक बहुत ही दुरूह कार्य हो जाता है, क्योंकि ओल्ड और न्यू दो प्रकार की एनसीईआरटी आती है और इन दोनों को पढ़ना लगभग दो दो बुक्स हमें पढ़ना पड़ जाता है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। इसीलिए मैंने जब मार्केट में मैं कुछ बुक्स वगैरह को देख रहा था तो उसमें अरिहंत पब्लिकेशन की एनसीईआरटी नोट्स के ऊपर मेरी नजर पड़ गई, जिसमें मैंने देखा कि एनसीईआरटी के ओल्ड के साथ साथ न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स को भी इसमें ऐड किया गया। साथ ही साथ तमिलनाडु बोर्ड जो कि यूपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां से भी स्टडी मटेरियल्स को निकाल करके इसमें ऐड करके आप लोगों के सामने एक सारगर्भित पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रकाशक की ओर से प्रयास किया गया है। और प्लस पॉइंट यहाँ पे ये हो जाता है कि इसमें एनआईओएस के भी नोट्स उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। तो इस सेशन में मूलतः बने रहे और यदि हम लोग देखें तो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत आज के इस सेशन को हम लोग एक ही सेशन के अंतर्गत कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आर्यों के आगमन की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ एक शब्द आता है आर्य। आर्य का अर्थ सबसे पहले क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि आर्य का अर्थ क्या होता है। तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। वैसे लोग जो श्रेष्ठ और कुलीन थे उन्हें आर्य कहा गया। और भारत में आर्यों के आगमन की अगर हम लोग बात कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के 250 वर्षों के उपरांत इनका आगमन होता है। यानी अगर हम लोग देखें तो 1500 बीसी ईस्वी के आसपास इनका जो है भारत में आगमन होता है। और सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन की बात करेंगे तो ये 1750 बीसी में सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ण रूप से पतन हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि कार्बन डेटिंग पद्धति में यह डेट आप लोगों को उपलब्ध करवाया गया है। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें कि आर्य आखिर किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे, तो आर्य मूल रूप से इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा का प्रयोग करते थे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंडो यूरोपियन भाषा में सबसे प्रमुख भाषा थी संस्कृत, क्योंकि अगर हम लोग वेदों की रचना की बात करेंगे तो वेदों की रचना मूलतः संस्कृत में ही की गई है। और इंडो यूरोपियन भाषा का यदि हम लोग प्राचीनतम साक्ष्य की बात करेंगे तो लगभग 1600 बीसी इसके आसपास इराक का कसाइट अभिलेख और सीरिया में स्थित मितन्नी अभिलेख से हमें प्राचीनतम इंडो यूरोपियन भाषा के अभिलेख प्राप्त होते हैं या प्राचीन नमूने प्राप्त होते हैं। अब यदि हम लोग आर्यों के मूल निवास स्थान की बात करेंगे तो इसमें विभिन्न विद्वानों के मध्य काफी मतभेद है, उनमें मतैक्य की स्थिति नहीं बन पाती है। कुछ लोगों का कहना है कि जो हमारे आर्य थे वह यूरोपीय प्रदेश से प्रव्रजन करके पहले ईरान आए, ईरान के पश्चात वो यूरोप की ओर और नीचे ये पूर्व दिशा की ओर भारत की ओर आ गए। तो इनका कहना है कि अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए, कुछ ने कहा कि हंगरी से, कुछ ने कहा रूस से, कुछ ने कहा यूरेशिया के स्टेपी प्रदेशों से होते हुए, या कुछ लोगों ने कहा यूरोप के आल्प्स पर्वत से होते हुए ये प्रव्रजन करके ईरान आकर के फिर भारत में इनका प्रवास होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनके प्रव्रजन को लेकर के, इनके आगमन को लेकर के विद्वानों में मतैक्य की स्थिति नहीं है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो अधिकांश लोगों का कहना है, या मैक्स मूलर का कहना था कि रूस के स्टेपी प्रदेश से इनका, या मध्य एशिया से, मैक्स मूलर ने कहा था कि मध्य एशिया से इनका आगमन हुआ है। लेकिन कुछ एक विद्वानों का कहना है कि आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र जिसे यूरेशिया कहा गया है वहां से इनका आगमन हुआ है। और यूरेशिया या फिर मध्य एशिया को विभिन्न विद्वानों के द्वारा आर्यों का मूल निवास स्थान माना गया है। और भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में आर्यों ने जहां पर निवास किया वहां पर प्राचीनतम सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हो चुका था, उसका पतन हो चुका था। और ये लोग सप्त सैंधव प्रदेश में ही निवास किए जहां पर कभी सिंधु घाटी की सभ्यता पुष्पित और पल्लवित हुई थी। अगर हम लोग वर्तमान संदर्भ में देखें तो वर्तमान में आर्य जो निवास कर रहे थे वर्तमान देशों में हो जाएगा हमारा पूर्वी अफगानिस्तान, हमारा पाकिस्तान और भारत में पंजाब और हरियाणा तक आर्यों का विस्तार देखा जाता है। अगर ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख लगभग 36 बार हुआ है। ये आप वृत्ति आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस शब्द का कितनी बार ऋग्वेद में उपयोग किया गया है। उन शब्दों के आधार पर हम लोग उस कालखंड के चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर बार बार चीजों का उपयोग हुआ है यानी उनके द्वारा वह शब्द, वह चीज बार बार उपयोग में लाई जाती होगी। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। परंतु यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है
कि इस आर्य शब्द का बोध जो है वह सांस्कृतिक समुदाय के लिए किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में प्रयोग किए गए आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो वह सांस्कृतिक समुदाय का बोध कराता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आर्य लोग एक ही प्रजाति से संबंधित नहीं थे, ये अलग अलग प्रजातियों के ये बंधे हुए थे, उनमें बटे हुए थे। इसके अतिरिक्त इनकी प्रारंभिक संस्कृति जो थी ये लगभग समान थी, और ये सभी लोग हिंद इंडो यूरोपियन भाषाओं का प्रयोग करते थे। इनका मुख्य व्यवसाय की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लोग मूल रूप से पशुपालक थे। पशुओं को पालना इनका मुख्य व्यवसाय था, और इसके साथ ही साथ धीरे धीरे कृषि ने इसका स्थान ले लिया। और प्रारंभिक समय में जब हम लोग देखते हैं कि आर्य लोग जो थे वो कृषि कार्य काफी कम मात्रा में करते थे, लेकिन जब जीवन में अस्थायित्व आता है तो पशुपालन के साथ साथ कृषि का पेशा भी इन्होंने अपना लिया। और मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो आर्य सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृति थी, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में इसकी तुलना करते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वहीं आर्यों की सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृति थी। और यहाँ पर हम लोग आकर के देखते हैं कि इस काल में घोड़ों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था, और पालतू घोड़े पहली बार अगर हम लोग देखें तो ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्राब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग किया गया था। पालतू घोड़ों का प्रयोग सबसे पहली बार काला सागर, ब्लैक सी और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग किया जाने लगा था। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि भारत में जैसे ही इनका आगमन होता है आर्यों का, तो ये लोग छिद्र वाली या छेद वाली कुल्हाड़ी, कांसे का कटार और खड़ग का प्रयोग करने लगे थे। और इनका जो मूल निवास स्थान था आज का हम लोग देख चुके हैं, पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर के हमारा पाकिस्तान और हरियाणा तक इनका विस्तार देखा जाता है। आर्यों की बात करेंगे तो इन्होंने सिंधु को सबसे पवित्र और सबसे प्रमुख नदी के रूप में माना है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का कई बार उल्लेख किया गया है। वहीं इनके द्वारा दूसरी सर्वाधिक उल्लिखित नदी के रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो उसे सरस्वती के रूप में हम लोग जानते हैं। और सरस्वती की बात करें तो सरस्वती को ऋग्वेद में देवी तमा, माते तमा या नदी तमा के रूप में तो उल्लिखित किया गया है। नदी तमा का अर्थ अगर हम लोग समझे तो सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। देवी तमा देवियों में सर्वश्रेष्ठ, और माते तमा माताओं में सर्वश्रेष्ठ की संज्ञा सरस्वती नदी को दी गई है। और यदि हम लोग देखें कि भारतीय उपमहाद्वीप का वह भाग जहां आर्य सबसे पहले बसे थे आकर के, उसे 7 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। ये ध्यान रखेगा, ये इंपॉर्टेंट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, एनसीईआरटी का है कि 7 नदियों की भूमि किसे कहा गया है, तो वह स्थान जहां पर आर्य पहली बार आकर के बसे थे। समुद्र शब्द की बात करेंगे तो समुद्र शब्द का उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है, और संभवतः इसका उपयोग जो है आर्यों के द्वारा जल के संग्रह के रूप में किया गया होगा। जल के संग्रह के रूप में या जल के संग्रह के अर्थ में समुद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग ऋग्वेद जब पढ़ते हैं तो वहां पर विभिन्न नदियां और उनके प्राचीनतम नाम भी हमें दिखाई पड़ते हैं। नदियों की बात करेंगे तो यहाँ नदियों से भी प्रश्न अक्सर यहाँ पूछे जाते हैं कि किस नदी का प्राचीनतम नाम क्या है। वितिस्ता की बात करेंगे तो इसे झेलम कहा गया, असिकनी ये चिनाब है, पुरुषनी आपका रावी है, बिपाशा आपका ब्यास है, सतुद्री की बात करेंगे तो यह आपका सतलज है, गोमल गोमती है, ध्यान रखिएगा गोमल और गोमती ये अफगानिस्तान की नदी है, कुबा आपका काबुल है, और सरस्वती का आधुनिक नाम अगर हम लोग देखें, सरस्वती के विषय में अगर बात करें हम लोग तो यह वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है। लेकिन विद्वानों का कहना है कि जो घग्घर नदी है वह सरस्वती की ही एक धारा है जो कि हरियाणा में प्रवाहित होती है। तो इन नदियों के नाम आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। और लगभग अगर हम लोग बात करें तो कुल 27 नदियों का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। 27 नदियों का वर्णन ऋग्वेद के अंतर्गत किया गया है। वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो आर्यों के द्वारा जिन ग्रंथों की रचना की गई, जिस साहित्य की रचना की गई उसे वैदिक साहित्य के रूप में कहा जाता है। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले वेदों का स्थान आता है। 4 वेदों के बाद हम लोग अगर देखें तो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग को वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पुराण को वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा जाता। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा कि पुराण को
वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। अब वेद शब्द की जब हम लोग बात करते हैं तो वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है और विद धातु का अर्थ है जानना अर्थात ज्ञान। जानना या ज्ञान विद धातु का अर्थ होता है। तो वेदों के संकलनकर्ता की जब बात करेंगे तो कृष्ण द्वैपायन या इन्हें वेद व्यास के रूप में भी जाना जाता है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को वेदों के संकलनकर्ता के रूप में जाना जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि हम लोग भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की बात करेंगे तो भारत में कुल 14 वेद व्यास हुए थे। ये ध्यान रखिएगा, भारत में कुल 14 वेद व्यास हुए थे और यहाँ पर वेद व्यास जो है वह एक उपाधि है और कृष्ण द्वैपायन जो है वह एक नाम है। अब इन्हें वेदों के पृथक्करण व्यास के वेदों को अलग अलग करने या उनका व्यास करने के कारण ही कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास भी कहा गया है। और चारों वेदों की जब हम लोग बात करते हैं तो चारों वेदों को सम्मिलित रूप से हम लोग संहिता करते हैं। और वेदों की रचना की बात करेंगे तो कहा जाता है कि देवताओं द्वारा किए जाने के कारण इसे अपौरुषेय कहा गया है। वैदिक मंत्रों की रचना जो है यह देवताओं द्वारा किया गया है, इसीलिए इसे अपौरुषेय या पुरुषों के बिना इसकी उत्पत्ति हुई है, देवताओं ने इसकी उत्पत्ति की है। या हम लोग देखते हैं कि वैदिक श्लोकों में कहा गया है कि वैदिक मंत्रों की रचना मंत्र दृष्टा ऋषियों के द्वारा की गई है, जिन्होंने अपनी शक्ति के माध्यम से मंत्रों को पहली बार देखा था और उनका फिर बाद में संकलन किया गया। तो ये स्वयंभू है, इनकी उत्पत्ति हुई है और ऋषियों के द्वारा इसे सबसे पहली बार देखा गया था, फिर इसे संकलित किया गया। अब आते हैं वेद त्रयी में। तो वेद त्रयी की जब हम लोग बात करते हैं तो वेद त्रयी के अंतर्गत केवल 3 वेदों को रखा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को त्रयी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना है हमें। त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया जाता है। अथर्ववेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, वो परवर्ती काल में लिखा गया वैदिक ग्रंथ है। अगला अगर हम लोग देखें सबसे पहले ऋग्वेद को, तो ऋग्वेद की बात करेंगे तो इसमें कुल 10 मंडल हैं, 228 सूक्त हैं और 11 इसमें बाल खिल्ल के भी सूक्त शामिल है। और सूक्त का अर्थ क्या होता है? सबसे पहली बात है कि सूक्त का अर्थ क्या है, तो अच्छी तरह से बोला गया, ये ध्यान रखें। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। और ऋग्वेद की भाषा की बात करेंगे तो इसकी भाषा वैदिक संस्कृत है। ध्यान रखिए, वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना की गई है। वैदिक संस्कृत को ही हम लोग प्राक संस्कृत भी कहते हैं। ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद के दूसरे से लेकर के सातवां मंडल जो है यह सर्वाधिक प्राचीन है। दूसरा से 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन है, जिसे हम लोग वंश मंडल भी कहते हैं। अब वंश मंडल क्यों कहा गया? तो इन मंडलों की रचना एक ऋषि कुल या ऋषि के परिवार के द्वारा की गई है, इसीलिए इसे वंश कुल की भी संज्ञा दी गई है। 10वां मंडल की बात करेंगे जिसमें पुरुष सूक्त मिलता है, जहां पर शूद्रों का पहली बार उल्लेख किया गया है। तो 10वां मंडल जो है हमारा वो सर्वाधिक नवीन है और अधिकांश विद्वानों का मानना है यह परवर्ती काल में 10वां मंडल ऋग्वेद के अंतर्गत जोड़ा गया है। ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे होता या होत्री की संज्ञा दी जाती है। होता या होत्री ऋग्वेद के पाठ करने वाले को कहा जाता है। ऋग्वेद के दूसरे से 8वें मंडल के रचयिता की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग वंशमंडल के रूप में जानते हैं। तो दूसरे मंडल के रचयिता गृत्रसमद है, तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र है और तीसरे मंडल में ही हम लोग को गायत्री मंत्र हमें प्राप्त होता है, जो कि सूर्य के देवता सब्रित को समर्पित किया गया है। चौथे मंडल के रचयिता वामदेव है। 5वां मंडल है अत्रि, भारद्वाज 6ठे मंडल, वशिष्ठ 7वें मंडल, 8वें मंडल के रचयिता 6ठे मंडल वशिष्ठ, 7वें मंडल कण्व और 8वें ऋषि अंगिरा के द्वारा रचित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाएं कौन कौन सी? तो साकल, बाष्कल, आश्वलायन, संखायन और मंडुकायन। चाकल, बाष्कल, आश्वलायन, संखायन और मंडुकायन ऋग्वेद की ये 5 शाखाएं हैं। और इसका जो 9वां मंडल है वह देवता सोम को समर्पित है। और 10वें मंडल की बात करेंगे तो उसमें पहली बार पुरुष सूक्त के अंतर्गत शूद्रों का उल्लेख किया गया है। पुरुष सूक्त में ही शूद्रों का उल्लेख किया गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग पुरुष सूक्त की बात करते हैं तो उसमें बोला गया है कि परमपिता,
आदि पुरुष या विराट पुरुष के श्री मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैर के अंगूठे से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो विराट पुरुष, आदि पुरुष या परम पिता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहली बार एकेश्वरवाद का अप्रत्यक्ष प्रमाण भी हमें प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एकेश्वरवाद का प्रथम अप्रत्यक्ष प्रमाण हमें इसी पुरुष सूक्त के अंतर्गत प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता की, तो ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में काफी समानता देखी जाती है और ऋग्वेद में की गई प्रार्थनाओं को सूक्त बोला गया है। इसके अतिरिक्त देवी देवताओं की स्तुतियों आदि का वर्णन किया गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वेद है सामवेद और इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो 1875 ऋचाएं हैं। 1875 ऋचाओं में से 75 सूक्त को यदि हम लोग छोड़ दें तो बाकी के 1800 ऋचाएं जो हैं वो सभी के सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं और भारतीय संगीत शास्त्र की सबसे पहली पुस्तक सामवेद को ही माना जाता है क्योंकि इसे गाया भी जा सकता है। और सामवेद का पाठ या इसका गायन करने वाले ऋषि या पुरोहित को उद्गाता या उद्गात्री की संज्ञा दी जाती है। उद्गाता या उद्गात्री की संज्ञा इन्हें दी जाती है। इसकी 3 शाखाएं हैं। सामवेद की बात करेंगे तो 3 शाखाएं, कौथुम, जैमिनीय और रामायणीय, ये 3 शाखाएं हैं और सामवेद के प्रथम दृष्टा ऋषि वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और यह पहला वेद है जो कि पद में संकलित है। पद में संकलन इसका किया गया है, यानी इसे गाने योग्य बनाया गया है। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करेंगे तो यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है और इसमें मूल रूप से यज्ञ से संबंधित विधियों का उल्लेख किया गया है, उस पर बल दिया गया। इसमें कुल 40 मंडल हैं और 2000 मंत्र इसमें रचे गए हैं। इसके 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की बात करेंगे तो यह वाजसनेयी संहिता से संबंधित है और अगर दीपक पांडे आप ये देख रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा, आपको बताया गया था कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है वाजसनेयी संहिता और उसी दिन बाद में आपने उस एग्जाम में ये प्रश्न गलत किया था। शुक्ल यजुर्वेद से वाजसनेयी संहिता संबंध है और यजुर्वेद का पाठ करने वाले जो पुरोहित होते हैं उन्हें अध्वर्यु कहा जाता है। ये भी ध्यान रखें, अध्वर्यु प्रश्न बराबर पूछा गया है। कृष्ण यजुर्वेद की बात करेंगे तो इसकी रचना गद्य में की गई है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद की रचना पद्य में की गई है। और चौथा और महत्वपूर्ण वेद है हमारा अथर्ववेद। इसकी रचना ऋषि अथर्वा और उनके शिष्य अंगिरस के द्वारा किया गया है, इसीलिए इस वेद को अथर्वा अंगिरस वेद के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अथर्वा अंगिरस वेद हम लोग अथर्ववेद को ही कहते हैं। इस वेद की बात करेंगे तो इसमें मूल रूप से तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, ये सब आदि का उल्लेख किया गया। साथ ही साथ भारतीय औषधि और चिकित्सा विज्ञान से संबंधित विभिन्न चीजों की जानकारी इस वेद से हमें प्राप्त हो जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के रोग और उसके निवारण के साधन के रूप में हमें विभिन्न जादू टोनों की भी जानकारी प्राप्त होती है। अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसकी 2 शाखाएं हैं, एक है आपका पिप्पलाद और दूसरा है शौनक। शौनक और पिप्पलाद अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। चारों वेद के उपरांत यदि हम लोग देखें तो अगला प्रमुख ग्रंथ आता है ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत यदि हम लोग देखें तो वेदों की विशिष्ट रूप से व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत ही की जाती है। वेदों की व्याख्या और ये मूल रूप से गद्य रूप में लिखे गए हैं और सभी ग्रंथों की बात करेंगे, सभी ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे तो वो किसी न किसी एक वेद से जुड़े हुए हैं और वेदों के सूक्तों की व्याख्या तथा धार्मिक अनुष्ठान का विशद वर्णन इन ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत किया गया है। और ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता की बात करेंगे तो ऋषि याज्ञवल्क्य को या याज्ञवल्क्य मुनि को ब्राह्मण ग्रंथ के रचयिता के रूप में हम लोग जानते हैं। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे तो ऐतरेय, कौशिकी, जैमिनीय, रामायणीय आदि प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। बाद में हम लोग देखेंगे कि कौन से वेद के लिए कौन ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ के उपरांत हम लोग देखते हैं आरण्यक ग्रंथ आते हैं। आरण्यक ग्रंथों की रचना यदि हम लोग बात करेंगे तो इनकी रचना मूल रूप से जंगलों में पाठ करने के लिए इन ग्रंथों की रचना की गई है। अरण्य या आरण्यक, आरण्यक शब्द जो है यह अरण्य से बना है। अरण्य का अर्थ होता है फॉरेस्ट या वन। तो वह ग्रंथ जिसका पाठ वनों में ऋषियों के द्वारा किया जाता है तो उस ग्रंथ को आरण्यक के रूप में जाना जाता है। इस ग्रंथ की बात करेंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण हमें प्राप्त होता है।
इसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि का विशद वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे, अंतिम है हमारा उपनिषद, और उपनिषद की बात करेंगे तो उपनिषद का अर्थ होता है उस विद्या से जो गुरु के समीप बैठकर सीखी जाती हो। वह विद्या जो गुरु के समीप बैठकर सीखी जाती हो उसे उपनिषद के अंतर्गत रखा जाता है। और इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो ब्रह्म और आत्मा के दार्शनिक चिंतन में, ब्रह्म और आत्मा के संबंध में जो हमारा दार्शनिक चिंतन है उसके संबंध में विचार प्रस्तुत किए गए हैं। और उपनिषद की बात करेंगे तो भारतीय दर्शन का प्रस्थान या प्रारंभिक बिंदु हम लोग उपनिषद को हम मानते हैं। और उपनिषद को ही वेदांत कहा गया है क्योंकि इसके उपरांत वेदों का अंत हो गया है। इनमें वेदों का सर्वोच्च और अंतिम उद्देश्य बताया गया है कि हमारे वेदों का सर्वोच्च और अंतिम उद्देश्य क्या है। उपनिषद की बात करेंगे तो यह उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे। उपनिषदों की रचना जो है यह उत्तर वैदिक काल में की गई है। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण वैदिक कालखंड को दो भागों में बांटा जाता है। एक हमारा ऋग्वैदिक काल, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई है उसे हम लोग ऋग्वैदिक काल के रूप में जानते हैं। और ये मूल रूप से 1500 से लेकर के 1000 बीसी का कालखंड माना जाता है। और इसके पश्चात ऋग्वेद को छोड़ करके अन्य वैदिक ग्रंथ ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों की जिस कालखंड में रचना की गई उसे उत्तर वैदिक काल के रूप में जानते हैं। और यह 1500 से लेकर के 650 बीसी तक के कालखंड को हम लोग मानते हैं उत्तर वैदिक कालखंड। और इसी कालखंड में उपनिषदों की रचना की गई है। और इस उपनिषद की बात करेंगे तो इसमें आत्मा और ब्रह्म के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। और सामान्य रूप से अगर देखें तो इन विचारों का जो संकलन किया गया है वह सामान्य रूप से वार्तालाप या बातचीत के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ताकि जो समझने वाले हैं या जो पढ़ने वाले हैं इसे वह उसे आसानी से समझ सके। इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें कि वार्तालाप किसके किसके बीच हो रही है तो यह पुरुष, ब्राह्मण और राजा के मध्य वार्तालाप के रूप में इसे शामिल किया गया है। लेकिन कभी कभी अगर हम लोग देखते हैं कि उपनिषदों में गार्गी जैसी जो महिलाएं हैं और सत्यकाम जावाल जैसे दास के वार्तालाप को भी उपनिषद दर्शन में शामिल किया गया है। जावाल, सत्यकाम जावाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जावाल ध्यान रखिएगा, जावाल ने जावालोपनिषद की रचना की थी। वेदांग की बात करेंगे तो वेद का अंग इसे माना गया है। और वेदों को समझने के लिए हमें वेदांग को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और वेदांग ज्ञान में वेदांग जो है वेदों का या ज्ञान का सहायक शास्त्र है। इसकी कुल संख्या 6 है। यह हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आप वेदांग को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ वैदिक पहला है हमारा शिक्षा। शिक्षा से क्या होगा तो शिक्षा से वैदिक मंत्रों का सही सही उच्चारण हम लोग कर पाएंगे या उसका शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। इसके बाद हमारा है कल्प। कल्प में यज्ञ के नियमों का उल्लेख किया गया है। व्याकरण के अंतर्गत हम लोग ध्यान रखेंगे कि व्याकरण को वेदों का मुख भी कहा जाता है। और इसका संबंध शब्दों के यथार्थ या एक्चुअल नॉलेज से है, ज्ञान से है। इसके पश्चात हमारा ज्योतिष आता है। तो ध्यान रखिएगा कि यज्ञ को करने के लिए एक तिथि निर्धारित की जाती है। और तिथियों को निर्धारित करने के लिए हमारे यहाँ ज्योतिष का विकास होता है। कोई भी यज्ञ या अनुष्ठान हमारे यहाँ पे होता है, शादी विवाह होती है, वह डेट पर नहीं होता, वह तिथि के आधार पर होती है। पतरा या पंचांग देख करके तिथि का निर्धारण होता है। और यह तिथि का निर्धारण ज्योतिष के अंतर्गत किया जाता था। पांचवा हमारा वेदांग है, इसे हम लोग छंद के रूप में जानते हैं। और छंद की जब बात करेंगे तो छंद को वेदों का आवरण कहा जाता है और वेदों के आवरण के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। इसका मूल उद्देश्य था वैदिक मंत्रों के समुचित पाठ की सुरक्षा से है। सातवां है हमारा निरुक्त। निरुक्त की अगर बात करेंगे तो इसमें वेदों में दिए गए शब्दों के अर्थ को हम लोग निरुक्त के अंतर्गत समझ सकते हैं। निरुक्त को ही वेदों की आत्मा कहा जाता है। और निरुक्त को समझने के लिए आपका निघंटु की रचना की गई थी। अब यहाँ पर एक कॉलम हम लोग देखते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस कॉलम के अंतर्गत वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना की गई। कौन से ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद या उपवेद हैं वेदों के। ऋग्वेद की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 ब्राह्मण ग्रंथ याद रखिएगा, एक ऐतरेय और एक कौशिकी। आरण्यक भी हमारा ऐतरेय और कौशिकी आरण्यक ऋग्वेद से ही संबंधित है।
उपनिषद की बात करेंगे तो ऐत्रेय और कौशिकी उपनिषद जो है वह ऋग्वेद से संबंधित है। यहाँ पर ध्यान रखेगा कि प्रत्येक वेद का अपना एक उपवेद होता है। तो ऋग्वेद के उपवेद के रूप में हम लोग आयुर्वेद को जानते हैं। आयुर्वेद का विकास ऋग्वेद से हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उपवेद सभी का आप लोग ध्यान में रखेंगे। साथ में ब्राह्मण ग्रंथ, ये दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामवेद की बात करेंगे तो सामवेद के 4 अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें पंचविश, छांदोग्य, षड्विश और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ आपके सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। वहीं छांदोग्य और जैमिनीय आरण्यक है। छांदोग्य और केन उपनिषद जो है वह सामवेद के हैं, और सामवेद का जो उपवेद है वह गंधर्व वेद है। ध्यान रखिए, साम में गायन किया जाता है और गंधर्वों की बात की जाती है तो वह गायन में अत्यधिक प्रवीण थे, काफी प्रवीण इन्हें माना गया है गंधर्वों को गायन में। यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक तैत्तिरीय ब्राह्मण और दूसरा शतपथ ब्राह्मण। ध्यान रखिए, शतपथ ब्राह्मण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर प्रश्न पूछा जाता है। ऐत्रेय कौशिकी के साथ आप लोग शतपथ ब्राह्मण का नाम याद रखेंगे। अरण्यक की बात करेंगे तो यजुर्वेद का महत्वपूर्ण अरण्यक है बृहदारण्यक और तैत्तिरीय आरण्यक। वहीं उपनिषद की बात करेंगे तो श्वेताश्वतर और बृहदारण्यक, ईश, मैत्रायणी, कठ और तैत्तिरीय, ये उपनिषद जो है यजुर्वेद के उपनिषद हैं। और यजुर्वेद का आपका जो उपवेद है वह धनुर्वेद के रूप में जाना जाता है। धनुर्वेद शिक्षा जो है या धनुर्वेद का जो विकास हुआ, जिसके अंतर्गत धनुर्विद्या हम लोग सीखते थे, वह यजुर्वेद से ही निकली है। अथर्ववेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण, और इसके उपनिषद है मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य। 3 इसके महत्वपूर्ण उपनिषद ग्रंथ हैं, और इसका उपवेद है शिल्प वेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद। अब बात करेंगे सूत्र साहित्य की। सूत्र साहित्य की रचना कब की गई तो उत्तर वैदिक काल के उपरांत इसकी रचना की जाती है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग सूत्र काल कहते हैं, और इस सूत्र काल के अंतर्गत ही सूत्र साहित्य की रचना की गई है। सूत्र साहित्य की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत समाज तथा व्यवस्था के लिए विभिन्न विधियों और आचार विचारों के ऊपर चर्चा की गई है। और सूत्र काल तक अगर हम लोग बात करेंगे तो आते आते जो वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी, वह वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और जातियों का निर्धारण या वर्ण का निर्धारण हमारा कर्म के आधार पर न होकर के जन्म के आधार पर होने लगा था। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो वहां पर वर्ण का जो निर्धारण होता था वह मूलतः व्यक्ति के कर्म के आधार पर होता था। कालांतर में सूत्र काल में यह कर्म हट करके जन्म का स्थान हो गया, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होने लगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जाति व्यवस्था जो है वो कठोर होती चली गई। और यहाँ भी हम लोग देखें तो प्रथम 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को द्विज कहा गया। वैसे लोग जो उपनयन संस्कार जिनका हो सकता था उन्हें द्विज कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। और द्विज के रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शामिल किया गया, मूल रूप से उपनयन के अधिकार को लेकर के। और शूद्रों की बात करेंगे तो उन्हें उपनयन का अधिकार नहीं दिया गया था। सूत्र साहित्य की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत कुछ साहित्यों का नाम ध्यान में रखेगा। कल्प सूत्र में विभिन्न प्रकार के विधि और नियमों का प्रतिपादन या उल्लेख किया गया है। स्वार्थ सूत्र की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत यज्ञ से संबंधित विभिन्न प्रकार के विधि विधानों का विस्तृत पूर्वक व्याख्या इसमें की गई है। शुल्ब सूत्र की बात करेंगे तो शुल्ब सूत्र के अंतर्गत यज्ञ के दौरान बनाई जाने वाली यज्ञ स्थल और अग्नि वेदी का निर्माण शुल्ब सूत्र के अंतर्गत किया जाता था। और माप से संबंधित जो नियम है वह शुल्ब सूत्र से ही हमें प्राप्त होते हैं। यदि हम लोग बात करें भारतीय ज्यामिति के प्रारंभिक रूप की तो प्रारंभिक रूप हमें शुल्ब सूत्र में प्राप्त होता है। धर्म सूत्र की बात करेंगे तो धर्म सूत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सामाजिक और धार्मिक कानून के साथ साथ सामान्य लोगों के लिए आचार संहिता का उल्लेख धर्म सूत्र के अंतर्गत किया गया है। और गृह सूत्र या गुह्य सूत्र की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक कर्तव्य, यानी इस लोक और उस लोक में क्या कर्तव्य होने चाहिए मनुष्य के लिए, उसका उल्लेख गुह्य सूत्र के अंतर्गत किया गया, जिसमें हम लोग आगे देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के ऋण हो गए, क्या क्या काम हमें करना पड़ता है, पुरुषार्थ क्या है, वो सब गुह्य सूत्र के अंतर्गत ही हमें प्राप्त हो जाएगा। अब बात करें संस्कृत और अन्य भाषाओं की तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि
कि साहित्य के विकास तथा संवर्धन में भाषा की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा की यदि बात करेंगे तो भारतीय भाषा परिवार का या इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का यह हिस्सा है। और भारत की अन्य भाषाएं जैसे हमारा असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी तथा एशियाई भाषाओं में फारसी, यूरोपीय, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी आदि भाषाएं जो है इसे इसी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त कुछ दूसरे भाषा परिवार का भी वर्णन होता है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहली बात देखेंगे वैदिक काल को। वैदिक काल को यदि हम लोग देखें तो इसे सुविधा के दृष्टिकोण से मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसा हम लोग पूर्व में देख चुके हैं। जिस कालखंड में ऋग्वेद की रचना हुई उसे वैदिक काल कहा गया और यह 1500 से लेकर के 1000 बीसी के काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल के रूप में जानते हैं। वहीं उत्तर वैदिक काल, जिसमें ऋग्वेद को छोड़कर के अन्य वेदों, आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद और वेदांतों की रचना की गई, उसे हम लोग उत्तर वैदिक काल के रूप में जानते हैं, जिसे 1000 से लेकर 6000 बीसी तक के कालखंड को माना जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ऋग्वैदिक काल को देखेंगे। ऋग्वैदिक काल के जो प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल के जानकारी का एकमात्र और जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद से ही हमें प्रारंभिक आर्यों के विषय में, उस समय के राजनीतिक, उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और इस कालखंड में जो जीवन था वह कबीलाई प्रकार का था। धूमंतु और कबीलाई जीवन इस समय आर्य जी रहे थे और वो मूल रूप से पशुपालक थे। राजनीतिक संरचना की बात करेंगे तो कबीला प्रशासन का केंद्र था। ऋग्वैदिक काल में कबीला जो था वह प्रशासन का केंद्र था और कबीले का जो प्रमुख था वह प्रशासन तंत्र का प्रधान होता था। एक कबीला था, वो जगह जगह घूमता था, लेकिन उसका एक मुखिया भी होता था। और बाद में बोला गया कि वह व्यक्ति क्या है, राजा है, या उसे हम लोग राजन कहें, राजन उसे कहा गया। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद क्या था? यह पद आनुवांशिक पद था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक कालीन राजा बाद के राजाओं से काफी ज्यादा भिन्न होता था, क्योंकि इनके पास अपनी कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, इनके पास कराधान की शक्ति नहीं थी और इनके पास कोई महल या राजधानी नहीं होती थी। न कोई अस्थाई सेना थी, न कोई कराधान की शक्ति थी, न ही महल और राजधानी थी। ये ध्यान रखिएगा। राजा केवल मात्र एक प्रकार का सरदार होता था और इसके हाथ में असीमित अधिकार नहीं होती थी। और ये जो कबायली संस्थाएं थी, राजा को कोई भी कार्य करने के लिए अपनी कबायली संस्था या जो उसका दरबार था या उसकी जो सभा थी उससे अनुमति लेनी बहुत ही आवश्यक होती थी। परामर्श अपनी समिति से करता था, तभी किसी प्रकार का निर्णय राजा करता था। अब यहाँ ऋग्वैदिक काल में कबीलों या कुलों के आधार पर अनेक प्रकार की संस्थाएं बनी थी, जैसे सभा, समिति, विद्वत और गण। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम लोग विद्वत की बात करते हैं तो इसके विषय में दो महत्वपूर्ण चीजें ध्यान में रखने की आवश्यकता हो जाएगी। यह एक सैन्य समिति थी, एक सैन्य समिति थी और इसमें मूल रूप से लूट के धन का विभाजन किया जाता था। इस सैन्य समिति में लूट के धन का विभाजन होता था। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि सबसे प्राचीनतम समिति विद्वत को ही माना गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जब ऋग्वैदिक काल समाप्त होता है और उत्तर वैदिक काल प्रारंभ होता है तो विद्वत लगभग लुप्त हो गया था। उत्तर वैदिक काल में विद्वत लुप्त हो गई थी और सभा और समिति पूर्व की भांति यह कार्य कर रही थी। ऋग्वैदिक काल में कबीले की आम सभा को समिति कहा जाता था। ये ध्यान रखें, कबीले की आम सभा को समिति कहा जाता था और समिति अपने राजा को चुनती थी। यह अधिकार समिति को था कि वो अपने राजा का चुनाव करे। और इस कालखंड में हम लोग देखते हैं कि स्त्रियां जो थी वह सभा और विद्वत दोनों में भाग लेती थी। ये ध्यान रखेगा। सभा और समिति दोनों ही महत्वपूर्ण संस्थाएं थी और प्रधान या राजा भी इसके समर्थन की प्रतीक्षा करते थे। समिति की बात करेंगे तो समिति में कोई भी व्यक्ति अपना स्पष्ट परामर्श दे सकता था। इससे ऐसा लगता है कि सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी सी संस्था रही होगी। ये ध्यान रखिए, या कुलीन लोगों की जो संस्था होगी वह सभा रही होगी और समिति आम लोगों की संस्था थी। दैनिक प्रशासन की बात करेंगे तो दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे और सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो उस कालखंड में था वह राजा का पुरोहित होता था।
इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो ऋग्वेद काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ जहां रूढ़िवादी थे, वहीं विश्वामित्र काफी उदार थे। ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे तो इस काल में लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा ही की गई थी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस कालखंड में ऐसा कोई अधिकारी का उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है जो कि कोई कर वसूलता हो। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस कालखंड में जो प्रजा थी वह स्वयं अपनी इच्छा अनुसार राजा को उसका अंश स्वेच्छा से देती थी, और इस अंश को बलि या चढ़ावा भी कहा गया। ध्यान रखिएगा, बलि या चढ़ावा प्रजा के द्वारा इच्छा से राजा को अर्पित किया गया भेंट बलि कहलाता था। चारागाह की बात करेंगे तो चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान जो होता था वह ब्राजपति कहलाता था। वहीं परिवारों के प्रधान को कुलापा या कुलपा के रूप में जानते थे। कुल का प्रमुख कुलापा कहलाता था, और लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामीणी कहते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इन सभी को राजा जो था अपने साथ युद्धों में भाग लेने के लिए ले जाता था। आरंभ में जो ग्रामीणी था वह एक छोटी सी कबायली टोली या लड़ाकू टोली का मुखिया होता था, परंतु बाद में ऐसी टोली स्थिरवासी हो गई। यहाँ बाद में ग्रामीणी जो था वह गांवों का मुखिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और कालांतर में वही व्यक्ति मुखिया जो था वो ब्राजपति भी बन जाता है। इस ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे तो इसमें ब्रात, गण, ग्राम और सर्द जो थी वह सैन्य इकाइयों के रूप में प्रचलित थी, या ये कबायली टोलियां थी जो दूसरे कबीलों से उस कबीले की रक्षा करती थी। तो आज के इस सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले सेशन में हम लोग ऋग्वैदिक काल के सामाजिक, धार्मिक, उस समय के सांस्कृतिक, आर्थिक पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, जो आने वाले प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 2 सेशन में मैं जानबूझ करके सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ। रीजन क्या है कि एक सेशन अगर हम लोग लेते हैं तो काफी ज्यादा लंबा सेशन हो जाता है, और सेशन लंबा होने का अधिकांश हम लोग क्या करते हैं कि सेशन को कंप्लीट किए बिना ही उसे छोड़ करके निकल जाते हैं। तो ज्यादा सुविधा के लिए 2-2 पार्ट में हम लोग सेशन करेंगे, छोटे छोटे सेशन आने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।